इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो। जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के प्रति शिक्षा प्राप्ति में है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। सुख और दुख के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। वैसे ही जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहनकर आता है। सभी जीवों से प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो समय के बारे में है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी के किनारे खड़े हो गए थे। तभी उनके पास एक साधु आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और बोले, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना टाइम लगा, कितना समय दिया तुमने इस विद्या को सीखने के लिए? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी और साधु दोनों उस नाव में बैठ गए। साधु पहले तो नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि वो तो ऐसे ही नदी पार कर सकते हैं, बट स्वामी विवेकानंद जी ने उनको अपने साथ बिठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने नाव वाले भैया को 1 रुपया दिया, दोनों के 50-50 पैसे, 50 पैसे साधु के और 50 पैसे स्वामी विवेकानंद जी के। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने नाव वाले भैया को 1 रुपया दिया। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती और लोग तुम्हें भी प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता।
विवेकानंद जी ने उस्तादों को भी यही कहा है कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो ऐसी चीजों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहां पर उसका कोई मतलब निकले। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहां पर उसका कोई मतलब निकले। और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। Thank you so much.